नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों का द मेंटल क्लासेस के इस परिवार में स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले डीएनए के बारे में। क्या करें, डीएनए होता क्या है, डीएनए का हमारे शरीर में क्या कार्य होती है, ठीक ना। तो डीएनए जो है वो आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है, ठीक ना। यानी कि अगर माता पिता के अंदर जो गुण है वह गुण किसके माध्यम से बच्चे के अंदर जाएंगे, तो डीएनए के माध्यम से जाएंगे, ठीक है। यानी कि डीएनए जो होते हैं वह आनुवंशिक गुणों के वाहक होते, ठीक ना। यानी कि माता पिता के जो गुण है वह बच्चे के अंदर किस कारक से जाएंगे, किस माध्यम से जाएंगे, तो डीएनए के माध्यम से जाएंगे, ठीक है। डीएनए में जो होता है वह बॉडी को पूरे बनाने की जानकारी होती है, ठीक ना। यानी कि बच्चे के अंदर जो है हृदय कहाँ बनेगा, आंख कहाँ बनेगा, नाक कहाँ बनेगा, ये सभी जानकारी जो है वह डीएनए के अंदर होता है। और डीएनए के कारण ही जो है बच्चे का क्या होता है, तो उनकी संरचना का निर्माण होता है, ठीक ना। लेकिन एक जानकारी जो ऐसी है वो डीएनए के अंदर में नहीं होता है, वो क्या है, तो वह क्या बोलते हैं, मस्तिष्क से जानकारी। डीएनए में जो है माता पिता के जो मस्तिष्क में जो सब बातें हैं वो सब बातें जो है डीएनए के माध्यम से बच्चे में नहीं आ पाता है। अगर ऐसा होगा तो जो मतलब डॉक्टर वाले नॉलेज लेकर के जो पेरेंट्स मतलब जो ऐसा पेरेंट्स है जिनके पास में डॉक्टर वाला नॉलेज है, डॉक्टर के ज्ञान है, वह सभी जो नॉलेज किसके पास चला जाएगा, तो उनके बच्चे में चला जाएगा। और उनके जो बच्चे हैं वह जन्म से क्या हो जाएंगे, तो डॉक्टर हो जाएंगे, ठीक है। या फिर जो आईएएस ऑफिसर है वह उनके अंदर जो है वह यूपीएससी को फोड़ने की नॉलेज है, तो उनके बच्चे के अंदर जो है यूपीएससी के क्या होंगे, तो वो बचपन से कहेगा हम आईएएस वाले नॉलेज लेकर के आए हैं तो हम आईएएस ही बने, ठीक ना। लेकिन ये जानकारी जो है वो डीएनए के माध्यम से स्थानांतरित नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन 99% जो जानकारी है वह डीएनए के माध्यम से माता पिता से किसमें चला जाता है, तो बच्चे के अंदर में चला जाता है। इसी के कारण आप बोलते होंगे गांव घर में किसी कोई बच्चा जो है वह माता पिता पर चला जाता है, जब मम्मी पर गया है, ठीक ना, पापा पर गया है, ऐसा लोग आप बोलते हुए देखते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो संरचना बना हुआ है वो डीएनए का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, डीएनए का। और इन्हीं संरचना के बारे में हम आपको विस्तार रूप से बताने वाले हैं, समझाने वाले, ठीक ना। तो डीएनए का जो खोज है वह 1869 ईस्वी में, ठीक ना, 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक, ठीक ना, फ्रेडरिक जो 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने किया था, फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक ना। लेकिन यह डीएनए के खोज करके क्या कहते, बात को समाप्त कर देते। लेकिन यह चर्चा का विषय तब बना जब 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिक ने क्या किया, तो डीएनए का डबल मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। और यह डीएनए का डबल मॉडल इतना मतलब सही साबित हुआ कि आज भी हम लोग इसी डीएनए के डबल मॉडल को सही मान करके इनके बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं, समझे। ये डबल मॉडल क्या था, तो ये जो दो वैज्ञानिक थे वाटसन और क्रिक, ना, ये जो दो वैज्ञानिक थे मेरे वाटसन और क्रिक, दो वैज्ञानिक जो थे वाटसन और क्रिक, वाटसन और कौन, तो क्रिक, ठीक ना। यह क्या की, तो ये दोनों मिल करके दोनों मित्र 1953 ईस्वी में डीएनए का जो आप यहाँ संरचना देख रहे हैं ये डबल मॉडल को प्रस्तुत किए, ठीक है। और कहें जो मेरा जो डीएनए जो होता है बॉडी के अंदर में इन्हीं संरचना के द्वारा क्या होता है, तो शरीर के अंदर में बना हुआ होता है। और इसकी जो संरचना है यह डबल मॉडल के समान ही होता है, समझे, ये चीज है। उसके बाद जो बताएं यहाँ कहे कि डीएनए का जो डबल मॉडल है वह एक क्या बोलते हैं, दो लंबी कुंडली के द्वारा जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, न्यूक्लियोटाइड की दो लंबी श्रृंखला बनी होती है और उसके बीच में जो है 10 न्यूक्लियोटाइड भरे होते हैं, ठीक है, 10 न्यूक्लियोटाइड भरे होते हैं। और उसमें जो है 4 भस्म पाए जाते हैं। कितने भस्म पाए जाते हैं, 4 भस्म। उसमें जो है 4 भस्म क्या होते हैं, तो उपस्थित होते हैं। 4 भस्म क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। एक का नाम था एडेनिन, दूसरा था मेरा थायमिन, तीसरा था मेरा गुआनिन और चौथा मेरा था साइटोसिन, ठीक है। ये 4 जो है इसके अंदर भस्म थे। जैसे 4 मेरा क्या था, 4 भस्म था, A फॉर एडेनिन, T फॉर थायमिन, G फॉर गुआनिन और C फॉर साइटोसिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सी जो है मेरा क्या है, साइटोसिन जो है वह गुआनिन से जुड़ा हुआ है, एडेनिन जो है थायमिन से जुड़ा हुआ है, गुआनिन जो है साइटोसिन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यही संरचना जो है पूरे यहाँ तक डीएनए के ऊपरी भाग से लेकर के निचले भाग तक फैला हुआ है, समझे। और ये जो संरचना है वह हाइड्रोजन बंधन, तो कौन से बंधन द्वारा, तो हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। जितने भी संरचना होते हैं कोई ना कोई बंधन द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और ये जो भस्म की जो संरचना है वह हाइड्रोजन बंधन द्वारा क्या होते हैं, तो ये डीएनए के अंदर में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। यह सब जो जानकारी हमें कौन बताया, तो 1953 ईस्वी में दो वैज्ञानिक कौन बताए थे, वाटसन और क्रिक, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जब हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, ठीक है। तो उसमें हम आपको इसके बारे में और विस्तार से जानकारी बताएंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।